नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे नागौर से। नागौर के मेड़ता में आयोजित किसान महापंचायत अब अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुकी है। ठंड के बावजूद किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और 8 जनवरी को ट्रैक्टर के साथ जयपुर कूच की चेतावनी भी दे दी गई। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। ठंडी हवाओं के बीच मेड़ता की धरती पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। देर रात की सर्दी भी उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पाई। महापंचायत से निकला ये आंदोलन अब अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुका है। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि से फसल खराबी के बावजूद 74 गांवों को मुआवजे से वंचित रखा गया है। उनका दर्द साफ है कि हम भी हकदार हैं, हमें भी न्याय चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जो किसान महापंचायत है, जो कि लगातार कल से जारी है और महापंचायत के बाद में अब अनिश्चितकालीन धरना जो है यहाँ किसान संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर के कड़ाके की ठंड के बावजूद सारी रात जो है किसान यहाँ पर मौजूद रहे और इस अनिश्चितकालीन धरने को लेकर के जो परमिशन की बात की जाए उसके लिए वहाँ आवेदन जो है एसडीएम नागौर के पास में भेज दिया गया था। और स्थिति अभी यही है कि 8 तारीख तक जो भी किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद में अनिश्चितकालीन धरने के साथ में 8 तारीख को जो है ट्रैक्टर पर सवार होकर जयपुर करने के कूच की जो इनकी तैयारी है उसको लेकर के भी लगातार जो है संपर्क किए जा रहे हैं और जो लोग बाग हैं उनकी लिस्टों का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो चलने के साथ में तैयार हैं वो अपनी नाम और जो डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। रेलवे लाइन विस्तार के दौरान भूमि अधिग्रहण ने किसानों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। डीएलसी रेट पर जमीन लेने का विरोध करते हुए किसान कहते हैं कि हमारी मेहनत की मिट्टी को सस्ते में नहीं बेचा जा सकता। इस वक्त हमारे साथ में आप देख पाएंगे पीछे मेरे धरने पर जो यहाँ के साथी हैं कल से ही मौजूद हैं। कल महापंचायत के बाद से जो है अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई थी और उसके चलते कल सारी रात से कड़ाके की ठंड के बीच में भी ये लोग यहाँ मौजूद रहे और इनका यही कहना है कि जो धरना है वो अनिश्चितकालीन है। जब तक कि सरकार हमारी मांगे, जो हमने 12 सूत्रीय मांगों का लेकर ज्ञापन दिया था, वो जब तक नहीं मान लेते तब तक ये धरना हमारा जारी रहना है। और वहीं जो प्रशासन की बात की जाए तो उनको भी इस चीज़ को लेकर के लगातार जानकारी दी जा रही है और परमिशन के साथ में ही ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो वार्ता है, जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के सीधा जो जयपुर है वहीं वार्ता की जाएगी और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनको इस चीज़ के लेकर के सारी बात उनके संज्ञान में आने के बावजूद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद में अब जो किसान संगठन है और किसान है उनका ये कहना है कि अब हमारी जो परेशानी है, जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के 8 तारीख को जयपुर हम लोग पहुँचेंगे और वहीं पर जो सारी वार्ता होनी है वो वहीं पर की जाएगी। क्या निर्णय लेता है ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग क्या सोचते हैं और कहाँ तक ये चीज़ें जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाता है। अपेक्षा ये की जा रही है किसानों की तरफ से कि जो हमारी मांगे हैं, उचित मांग है, उसको लेकर के जो प्रदेश की सरकार है वो निश्चित तौर से जो उन पर गौर करेगी और उसके समाधान के लिए जल्द से जल्द जो है प्रयास किए जाएंगे। किसान यूनियन ने 12 सूत्रीय मांगे रखी। इनमें फसल खराबी का मुआवजा, उचित भूमि मूल्य और स्थानीय मुद्दों का समाधान शामिल है। लेकिन एसडीएम सूर्य कुमार के साथ हुई वार्ता नाकाम रही। प्रशासन ने ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, मगर किसानों का विश्वास अब सीधे प्रदेश सरकार से संवाद पर है। कल जो 20,000 किसान सरदार इकट्ठे हुए वो अपनी पीड़ाओं को लेकर थे कि भाई 10,000 बीघा जमीन जो अलॉट है वो वापस दी जाए। इंडियन ऑयल के नाम पे किसान तो घर पे सोए हुए थे, अंधेरी रात को उनकी ज़मीन उनके नाम हो गई और रेलवे में जा रही है, जो बिजली के खंभों में जा रही है वो पूरी नाम उनके हो रही है, जिनसे अपनी पीड़ा जाहिर की। लेकिन सरकार और प्रशासन के कान अभी खुले नहीं हैं। उन कान और आंखों को खोलने के लिए 1,000 ट्रैक्टरों के साथ 8 तारीख को मेड़ता से कुछ करेंगे और सरकार को जाके पूछेंगे कि भाई हमारी क्या इस ज़मीन पे आपकी नज़र क्यों पड़ी, ये हमारे पूर्वजों की उपहार है। धरने की अनुमति धारा 163 के तहत सीमित समय के लिए दी गई थी, लेकिन किसान अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। रणनीति यही है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इसीलिए आज हम लोग किसानों के आराध्य देव वीर तेजा जी महाराज का तेजा गायन कराएंगे। कल नगर सेठ 4 भुजा मीराबाई की भजन संध्या होगी ताकि इनके माध्यम से
भगवान मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और किसानों की बात सुने और धरना निरंतर चलता रहेगा। हमारी बातें माननी पड़ेगी। सरकार चाहे कितना भी अनदेखा करे, लेकिन किसान इस देश की शान है। किसान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद आज लोकतांत्रिक सरकारों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील रियाड ने साफ कहा कि हमारी आवाज जयपुर तक जाएगी। 8 जनवरी को ट्रैक्टरों का हुजूम राजधानी की ओर बढ़ेगा। प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है, लेकिन किसान अडिग हैं। उनके चेहरे पर ठंड का असर नहीं बल्कि संकल्प की गर्मी है। जी, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल 5 तारीख को जो धरना हमने रखा था, उसके अंदर जो मांगे थी 1 से 13 तक की, वो उसमें एसडीएम साहब ने जो हमने वार्ता करी उसमें उन्होंने विफलता जाहिर करी कि भाई हम असमर्थता जाहिर करी कि भाई हम ये मांगे नहीं मान सकते, ये सरकार का मामला है। तो जिस प्रकार से आपने ये गोचर का मामला बताया, उसके अंदर धनापा और पूंदलू गांव की कम से कम 14,000 बीघा ज़मीन है जो 46 वर्षों से, पिछले 46 वर्षों से गोचर में नामांतरित थी। और ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय पहले ही इन फैक्ट्रियों को ये जो ज़मीन परिवर्तन कर दिया गया एसडीएम साहिबा की तरफ से, और सारे का जो मेडिसिन, हालांकि एक छोटा सा आश्वासन जरूर मिला है कि भाई कलेक्टर साहब के वहाँ से कि इसको रोक दिया गया मामले को, लेकिन ऐसा हमें कोई लिखित में दिया नहीं गया। क्योंकि कल को कलेक्टर साहब तो प्रमोशन होके या मान लो रिटायर्ड होके जा रहे हैं, तो फिर जो बुजुर्गों की कहावत है 100 बकी एक लिखी, तो लिखित में हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। धरती के बेटे अपनी मांगों को लेकर राजधानी की ओर बढ़ने को तैयार है। ये सिर्फ धरना नहीं बल्कि न्याय की पुकार है। महापंचायत से लेकर के जो अनिश्चितकालीन धरना है और जयपुर कूच करने की तैयारी की बात की जा रही है, उसको लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो भी नज़र बनाए हुए हैं। और उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से जैसी यहाँ की इनकी जो मांगे हैं उसको प्रदेश की सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो काफ़ी इनके मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इनके समाधान के बाद में जल्द से जल्द जो है अनिश्चितकालीन जो धरना है या किसानों का जो आंदोलन है इसकी समाप्ति होगी। और उनकी जो मांगे हैं उस पर किसान और जो सरकार है बैठकर जो उनकी बातचीत होती है उसके बाद में निर्णय लेकर जल्द से जल्द समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। मैं लोकेश श्रीवास्तव, एनडीटीवी न्यूज़, नागौर के लिए।